सबसे पहले अपने गांव से हमने शुरुआत की, चतुर्भुजपुर से। वहाँ सबसे पहले मैंने 8 बजे झंडारोहण किया। फिर वहाँ पे मैं गणतंत्र दिवस के बारे में, इस झंडे के महत्व के बारे में मैंने वहाँ पे लोगों को समझाया। वही प्रक्रिया फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं रामपुर में, मेरे लड़के का शौक है, वहाँ पे मैंने यही चीज़ किया। फिर उसके बाद फिर मैं रामपुर में, जितेंद्र पांडे का विद्यालय है, तो उसके ट्रस्टी हैं जितेंद्र पांडे जी उस विद्यालय के, तो वहाँ पे मैंने झंडारोहण किया और गणतंत्र दिवस के बारे में, 26 जनवरी के बारे में मैंने वहाँ पे लोगों को बताया। फिर उसके बाद फिर मैं मणियाहों में आया, दिलीप जायसवाल जी का विद्यालय है। फिर मैं वहाँ पे जाके, चित्तरंजन कॉलेज है, वहाँ पे जाके भी मैंने फिर यही चीज़ें वहाँ पे भी बताई, झंडारोहण और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने 26 जनवरी के बारे में बताई। बच्चों के विचारों को कैसा लगा? हाँ, वो बच्चों के विचारों से, जैसे जो डीएम का भी आदेश था कि छोटे बच्चे नहीं जाने चाहिए, तो छोटे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जो जहाँ कॉलेज में जिस मैं गया वहाँ पे बड़े बच्चे थे, उन्होंने अच्छे कार्यक्रम किए। वो लोग भी, बच्चे लोगों ने भी वहाँ 26 जनवरी के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि देखिए, जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उनके सामने ये चुनौती थी कि भाई हमारा देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन इस देश को चलाओगे कैसे। तो ये चीज़ें उनके पास थी कि भाई आप, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि अंग्रेज़ों ने एक दूसरे को बजा के लड़ाने झगड़ने का काम करवाते थे। तो ये चीज़ उनको पता था कि हम आपस में लड़ जाते हैं। तो उस समय हमारे जितने भी महापुरुष थे इकट्ठा हुए थे, और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने ये संविधान की रचना की और कहा, सारे महापुरुषों ने मिलकर, कि हम देश का संविधान इस तरह से बनाएंगे, जो बाबा साहब ने लिखा है, संविधान की जो रचना की है, कि हम इस देश को इस तरह से बनाएंगे, इस संविधान को इस तरह से बनाएंगे कि हमारा देश आज के बाद कभी भी गुलाम नहीं होगा। तो बच्चों में एक ऊर्जा सी होती है कि भाई जो हमारे महापुरुषों ने किया, अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार का परवाह न करते हुए, अपने आप को जान की बाजी लगा के शहीद हो गए, और जो बचे रहे वो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते मर गए। तो वो चीज़ जो याद किया जाता है, उनका जो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है, तो उस चीज़ को याद करने का, उस मनाने का, उसका पर्व ऐसा है कि आप ये मत भूलो कि भाई उन्होंने जो किया था उसको याद करके उनके पथ पे चलो, जो उनकी अच्छाइयाँ थी उनको लेके आपको चलना है, यही समझाया जाता है, यही हमने समझाया। उसके बाद फिर मैं आया यहाँ पे, एक रंगारंग कार्यक्रम था 26 जनवरी के बारे में ही, सुर संगम का कार्यक्रम था जौनपुर में, वहाँ गया। फिर हॉस्पिटल में मैं गया, सदर अस्पताल में, फिर वहाँ पे लोगों को ये जो मरीज थे उनको फल फल वितरण का काम किया। वहाँ पे भी हम लोगों को समझाया, वहाँ पे भी गोष्ठी हुई। बिल्कुल यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हम देशवासी, जो हम 26 जनवरी के पर्व की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हम पर्व मनाते हैं महापुरुषों के बारे में, हम जो यादें जो याद करते हैं उनको, उनकी यादों को भुला न सके, ऐसा करके उनके लिए हम पर्व, जो हम इकट्ठा होते हैं पर्व पे, हम सारे भारतवासी, तो उस चीज़ को याद रखें कि उनकी अच्छाइयाँ क्या थी, उनके कारण आज हम जिंदा हैं, उनके कारण आज हम आज़ाद हैं। उन्होंने वो सुख नहीं भोगा और अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और हमें सुख भोगने के लिए, तो हमें इस माहौल में, हमें उन्होंने आज़ाद किया है, तो हम उन्हें न भूलें। उसी तरह से 26 जनवरी है कि हम उनको याद करें, और उनके अच्छी चीज़ों, जो उनके अंदर अच्छी अच्छाइयाँ थी, उसको, उसका अनुकरण करें और देश को खुशहाल रखें। कभी गरीब न होने दें, कभी गुलाम न होने दें, हमेशा हमारा देश विकास करता है।